क्लास 7 इंग्लिश चैप्टर 5 फ्रॉम हनीकॉम, उसका सेकेंड पार्ट फर्स्ट पेज नंबर 75 पे हम पहुँचे हैं। तो मिस्टर गैसलर अपने मन की भड़ास निकाल रहे हैं, बड़ी बड़ी फॉर्म्स के बारे में बोल रहे हैं। तो अब आगे क्या कहते हैं सुनते हैं। दे गेट इट ऑल, ही सेड, वो कहते हैं उनको सब मिल जाता है। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क, और उनको सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की वजह से सब मिलता है, काम की वजह से नहीं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, मतलब दे गेट इट नॉट बाय वर्क, दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, उन्होंने हमसे ये सब छीन लिया है। हु लव आवर बूट्स, और हम उनको भी हमसे छीन लिया है जो हमारे बूट्स को पसंद करते हैं। इट्स कम टू दिस, इट कम्स टू दिस, रिसेंटली आई हैव नो वर्क, और इट कम्स टू दिस, इसका क्या रिजल्ट आया कि प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट्स लेस, एवरी ईयर इट गेट्स लेस, यू विल सी, और हर मतलब डे बाय डे, दिन ब दिन हमारा काम कम होता जा रहा है। ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स हमसे हमारे कस्टमर्स छीन लेती है, हमारी जो एबिलिटी है काम करने की उसको, और फिर भी हमको इतना काम नहीं मिल रहा है, और हर साल हमारे कस्टमर्स कम होते जा रहे हैं। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before. और फिर जैसे वो ये चीज़ें सारी बता रहे थे आज, उनको सुन के पहली बार ऑथर को ये लगा कि इन्होंने ऐसी चीज़ें उनके फेस पे या उन पे कभी नोटिस नहीं की थी। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, बहुत ही कड़वी चीज़ें थी, कड़वी सच्चाई थी, और उनकी बहुत ही हार्ड स्ट्रगल थी। एंड वॉट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और उनके बाल भी ग्रे हेयर्स यानी सफ़ेद हो गए थे। दे सिम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, और वो उनकी रेड बियर्ड में दिख रहे थे। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेंड बूट्स। तो फिर ऑथर ने भी उनको सपोर्ट करने के लिए क्या किया कि उस बूट्स के बारे में जो भी गंदी बातें थी, जितना भी उनको बोल सके, कोस सके कि ये ऐसे बहुत ही घटिया बूट्स आ गए हैं, ये वो सारी ही इल चीज़ें उस सरकमस्टेंसेस में, वो सिचुएशन ही ऐसी थी, तो फिर उन्होंने भी उसको एक्सप्लेन कर दिया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन that during the next few minutes I ordered my many pairs. पर फिर क्या हुआ कि उनका जो फेस था, उनका जो वॉइस था, मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, वो सारा ही चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि ऑथर ने बहुत सारी पेयर्स ऑर्डर कर दी थी। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, और जो भी उन्होंने ऑर्डर किया था वो बहुत ही चला था। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और वो इतने चले थे उनके शूज़ कि 2 साल तक उनको फिर उनके पास मिस्टर गैसलर के पास जाने का मौका ही नहीं मिला था। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। तो it was many months before my next visit to his shop. This time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. तो फिर वापस से जब वो वहाँ पे गए थे, तो this time it appeared to be his elder brother handling a piece of leather. तो उनके जो बड़े भाई थे वो लेदर के पीसीज हैंडल कर रहे थे। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. तो वो ये मिस्टर गैसलर फिर उनके नज़दीक गए और एंड peered at me, और फिर देखा उनकी तरफ। I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. मैं तो ठीक हूँ, I am pretty well, but my elder brother is dead.
तो मैं तो ठीक ठाक हूँ, पर मेरा जो एल्डर ब्रदर था वो उनकी डेथ हो गई. And I saw that it was indeed himself, but how aged and worn, and never before had I heard him mention his brother. तो अब जब उन्होंने मिस्टर गैसलर को देखा तो सच में इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एजेड, बहुत ही वो एकदम एजेड लग रहे थे, थके हुए लग रहे थे. और इससे पहले ऑथर ने उनको अपने बड़े भाई के बारे में कोई भी बातचीत करते हुए नहीं सुना था. मच शॉक्ड आई मर्मर्ड, ओह आई एम सॉरी. तो मच शॉक्ड फिर शॉक होके उन्होंने मन से थोड़ा धीरे से बोला, ओह आई एम सॉरी. यस, ही आंसर्ड, ही वॉज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बोट. तो फिर मिस्टर गैसलर कहते हैं कि हाँ, सच में ही वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे. बट ही इज़ डेड, पर अब वो नहीं रहे. एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और फिर उन्होंने अपने हेड पे टच किया. वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थीन एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर. तो उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि पहले से कम बाल हो गए थे उनके. टू इंडिकेट his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? तो क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए? And he held up the leather in his hand. It's a beautiful piece. और फिर उन्होंने अपने हाथ में जो लेदर का पीस था वो आगे किया और बोला कि इट्स अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत ही अच्छा लेदर है. I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. I ordered, उन्होंने वापस से बहुत सारी पैर्स ऑर्डर कर दी. It was very long before, और वो पहले से भी ज़्यादा चले. They came, but they were better, और it was very long before they came. बहुत टाइम हो गया था पर वो बहुत ही सबसे बेटर चले. वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड. उनमें से हार्डली मैं एक ही पैर पहन पाया होगा और मुझे अब्रॉड जाना पड़ा, मतलब आउट ऑफ कंट्री वो गए होंगे. इट वॉज ओवर ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन. 1 साल से ऊपर हो गया था उनको वापस लंदन आने में. एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स. और जैसे ही वो 1 साल के ऊपर के बाद वो जब लंदन आए वापस, तो उनको सबसे पहले जाना था अपने ओल्ड फ्रेंड की शॉप पे. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. आई केम बैक टू वन ऑफ 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. तो जब वो छोड़ के गए थे, लेफ्ट मैन ऑफ 60, तो वो 60 के थे. जब वापस आए तो वो 75 के हो चुके थे. pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me, मतलब वो पहली बार में उनको पहचान नहीं पाए. डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड. उन्होंने पूछा क्या बूट्स चाहिए आपको कोई भी? आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज़ अ स्लैक टाइम. तो उन्होंने क्या कहा उसको कि क्या आपको कोई बूट्स चाहिए, मैं उनको आई कैन मेक देम क्विकली, मैं उनको जल्दी ही बना सकता हूँ. इट इज़ अ स्लैक टाइम. स्लैक टाइम यानी फ्री टाइम है, ऑफ सीज़न चल रहा है. I answered, please, please, I want boots all around, every kind. हाँ हाँ, मुझे हर एक टाइप के अलग अलग बूट्स चाहिए. I had given those boots up when one evening they came. I had given those boots up when one evening they came. एक शाम को जब वो आए तब मैंने उनको
I had given those boots up when one evening they came. एक शाम को जब वो आए बूट लेके, वन बाय वन I tried them. In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. हर एक तरीके से, फिटिंग, फिनिशिंग, क्वालिटी ऑफ लेदर और हर एक शेप जो भी कहा जा सकता है, सारी चीज़ें उसमें बहुत ही बेहतरीन थी. I flew downstairs, wrote a check and posted it at once with my own hand. वो ऑथर जो है वो नीचे गए, उन्होंने एक चेक लिखा और पोस्टेड इट एट वंस विथ माई ओन हैंड्स, और उन्होंने अपने ही हाथों से उसको पोस्ट किया. A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted. उनका मन किया कि वो जब वो उस स्ट्रीट से गुज़र रहे थे तो उनको मन हुआ कि चलो मैं जाके उनको बताता हूँ कि कैसे बहुत ही बढ़िया तरीके से उनके बूट्स फिट आ रहे हैं. बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन. पर जब वो ऑथर शॉप पे पहुँचते हैं तो शॉप पे बोर्ड नहीं होता है. आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब्ड. मैं अंदर बहुत ही दुखी मन से, डिस्टर्ब गया. इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विथ एन इंग्लिश फेस. अंदर एक यंग मैन था जो इंग्लिश फेस, मतलब वहाँ का प्रॉपर इंग्लैंड का कोई होगा, क्योंकि मिस्टर गैसलर जो थे वो जर्मन थे. मिस्टर गैसलर इन, आई सेड. नो सर, ही सेड. नो, बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विथ प्लेजर. वी हैव टेकन द शॉप ओवर. नहीं, पर आपको जो भी चाहिए हम आपको दे सकते हैं, हमने ये शॉप को टेक ओवर किया है, लिया है. येस येस, आई सेड. बट मिस्टर गैसलर, ओह, ही आंसर्ड. डैड, बट आई ओनली रिसीव्ड दिस बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक. ये बूट्स तो मैंने उनसे लास्ट वेडनेसडे वीक ही लिया था. ही सेड. पुअर ओल्ड मैन स्टाउड हिमसेल्फ. पुअर ओल्ड मैन ने क्या किया था? स्टाउड हिमसेल्फ, यानी अपने आप को ही ऐसे भूखे प्यासे ही रखा था. स्लो स्टारवेशन का मतलब धीरे धीरे. स्टारवेशन यानी थोड़ा थोड़ा खाना कम कर देना. द डॉक्टर कॉल्ड इट. डॉक्टर ने कहा था कि वो स्लो स्टारवेशन था. You see, he went to work in such a way would keep the shop on. क्या आपको पता है कि वो इतना वर्क करते थे, would keep the shop on, दुकान को चालू रखने के लिए, wouldn't have a soul touch his boots except himself. तो वो अपना काम पूरा खुद ही करते थे और किसी को कुछ भी टच नहीं करने देते. When he got an order, it took him such a time. तो बहुत ही टाइम लगता था, क्योंकि people won't wait, और लोग वेट नहीं कर सकते हैं. He lost everybody. उन्होंने अपने कस्टमर्स खो दिए थे. And there he had sit going on and on. तो फिर उन्होंने क्या किया कि बहुत ही ज़्यादा टाइम देने लग गए. आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट. और ऑथर कहते हैं कि मैं तो यही कहूँगा कि लंदन में उनसे बेटर शूज़ कोई नहीं बना सकता. बट लुक एट द कंपटीशन. ही नेवर एडवर्टाइज्ड. वुड हैव द बेस्ट लेदर टू. पर कंपटीशन तो देखो कि उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं किया. उनके पास बेस्ट लेदर रहता था. एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ. और वो सारा ही काम खुद ही करते थे. वेल, देयर इट इज़. व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विथ हिज आइडियाज़. आप उनके आइडियाज़ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. बट स्टारवेशन. पर इतना काम करने के बाद भूखमरा कैसे हो सकता है. दैट मे बी अ बिट फ्लोवरी as they saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night. Flowery मतलब कि
शायद थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे होंगे वो, पर मुझे एक चीज़ तो पक्की थी कि वो अपने काम के लिए दिन रात एक कर देते थे. टू द वेरी लास्ट यू सी आई यूज टू वॉच हिम. नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट. नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस. तो मैंने जब उनको लास्ट टाइम देखा था, नेवर गिव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, मतलब उनको खाने के लिए भी वो टाइम नहीं निकालते थे. नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, कुछ भी इतना अनआइडियलिस्टिक या कुछ डिफरेंट नहीं रहता था. ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर. उनके घर में कोई भी सामान ज़्यादा नहीं होता था. जितना भी वो लेदर लाते थे वो रेंट पे लेते थे. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो. तो फिर इतना लंबा वो कैसे रहे. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट. वो अपना जो पैशन था उनका, उसको रेगुलरली मतलब यूज़ करते रहते थे. ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स. वो एक कैरेक्टर, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर थे और वो बहुत ही अच्छे बूट्स बनाते थे. यस, आई सेड ही मेड गुड बूट्स. बहुत ही अच्छे से अच्छे बूट्स बनाते थे. जॉन गेल्सवर्थी सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज्ड. तो ये हो गई क्वालिटी की स्टोरी. इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना. हार्ड वर्ड्स मिले तो अंडरलाइन करने हैं. बहुत ही फ्यू मीनिंग्स हैं जो लिख लेने हैं और पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देना है. नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर्स, देन यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स. फिर एक्सरसाइज में जो भी है एक बार रीड कर लेना. बहुत ही इजी एक्सरसाइजेस हैं जो टेक्स्ट बुक में कर सकते हो, उसमें ही कंप्लीट कर देना. और फिर पोएम है ट्रीज. टेक a few minutes to tell one another the names of trees that you know or have heard of. Mention the things tree gives us, then read this poem about trees. ट्रीज़ के बारे में तो हम बहुत ही अर्ली चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं कि हाउ द ट्रीज़ आर यूज़फुल. बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज़ हैं. तो यहाँ पे पोएम जो है वो भी ट्री के बारे में है. ट्रीज़ आर फॉर बर्ड्स, ट्रीज़ आर फॉर चिल्ड्रन, ट्रीज़ आर टू मेक ट्री हाउसेज इन, ट्रीज़ आर टू स्विंग्स ऑन. तो ट्री हाउस बनाने के लिए, झूलने के लिए, विंड टू ब्लो थ्रू, हाइड बिहाइंड इन हाइड एंड सीक खेलते हुए, छुपने के लिए, हैव टी पार्टीज अंडर, नीचे टी पार्टीज करने के लिए, काइट्स टू गेट कॉट इन. तो ट्रीज़ के अंदर काइट्स भी फंस जाती है ना, तो काइट्स टू गेट कॉट इन. टू मेक कूल शेड इन समर में अच्छा शेड मिलता है, ठंडक वाला. मेक नो शेड इन विंटर, और विंटर में कुछ नॉन शेड वाली ट्री होती है जो सीधी ट्रीज होती हैं, तो वो भी अच्छी लगती हैं. एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पियर्स, कुछ ट्रीज़ हमें एप्पल्स और पियर्स देती हैं. टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर, कट करके जब हमको टिम्बर मिलता है तो भी अच्छी लगती है ट्री हमको. ट्रीज़ मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पेंट. ट्रीज़ की वजह से पिक्चर जो बनाते हैं हम वो भी ब्यूटीफुल दिखता है, तो मम्मी कहती है ना कि बहुत अच्छा पिक्चर बनाया. ट्रीज़ मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल. और जब ये ऑटम सीज़न आती है तो बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो फिर पापा बोलते हैं कितने सारे पत्ते गिरे हैं, इतने सारे साफ़ करने पड़ेंगे. तो ट्रीज़ के बारे में तो हम जितना भी लिखे उतना कम है. यहाँ इस पोएम में इतना छोटा सा पोर्शन बताया है जो आपको समझना है. और